रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स में कौन से चेंजेस हुए हैं 1 जुलाई 2021 से। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 ए भी इंसर्ट किया गया है 1 जुलाई 2021 से, जो कि यह कहता है कि यदि स्पेसिफाइड व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में उसका हायर रेट से टीडीएस काटा जाएगा। जैसे ही उसे पेमेंट दी जाएगी अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि जो रेट होंगे उसका डबल रेट या फिर 5%, इन दोनों में से जो भी रेट हाई हो। इस केस में स्पेसिफाइड पर्सन क्या होंगे इसके बारे में बताया गया है, यानी कि जिस व्यक्ति ने पिछले 2 असेसमेंट ईयर की लगातार इनकम टैक्स रिटर्नें फाइल नहीं की हैं और जिसके लिए कि ड्यू डेट रिटर्न को फाइल करने की एक्सपायर हो चुकी है और उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है टीडीएस का और टीसीएस का वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है इन दोनों ही प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में उसका हायर रेट से टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन ये प्रोविज़न नॉन रेजिडेंट को अप्लाई नहीं होंगी जिसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में। नॉर्मली यदि टैक्स पेयर को इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटना है और टैक्स पेयर के द्वारा पिछले 2 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की गई है और उसका टीडीएस और टीसीएस 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो हायर रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है जिसके लिए प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगी, यानी कि यदि सैलरी का टीडीएस है या एक्यूमुलेटेड पीएफ बैलेंस पे किया जाता है उस पर टीडीएस काटा जाता है, या लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल से विनिंग है उसका टीडीएस है, या हॉर्स रेस की विनिंग का टीडीएस है, या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से इनकम पे टीडीएस है, या कैश विड्रॉल किया जाता है उस पर टीडीएस काटा जाता है। इनके लिए ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसी प्रकार इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 CCA इंसर्ट किया गया है 1 जुलाई 2021 से, यानी कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स में टीसीएस कलेक्ट करते हैं वो ये देखेंगे कि जिस व्यक्ति का टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है उसने पिछले 2 सालों में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है या नहीं और क्या उसका टीडीएस और टीसीएस अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है। यदि उसने कंप्लायंस नहीं की है तो उसका जो टीसीएस का रेट होगा वो डबल होगा या 5%, दोनों में से जो भी रेट हाई होगा। किसी टीडीएस डिडक्टर को यह किस प्रकार पता चलेगा कि किसी टैक्स पेयर ने लास्ट 2 ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं और उसका जो टीडीएस का अमाउंट है और टीसीएस का है वो 50,000 से ज़्यादा है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नई फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है इनकम टैक्स के रिपोर्टिंग पोर्टल पे, यानी कि कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA, यानी कि अब टीडीएस डिडक्टर ये चेक कर पाएगा कि क्या व्यक्ति ने 206 AB और 6 CCA की कंप्लायंस की है और इस केस में वो नेम देख पाएगा, पैन अलॉटमेंट डेट देख पाएगा, पैन आधार लिंक स्टेटस चेक कर पाएगा इनकम टैक्स के रिपोर्टिंग पोर्टल पे और अकॉर्डिंगली यदि वो स्पेसिफाइड पर्सन है यानी कि यस लिखा हुआ आएगा तो उसे हायर रेट से टीडीएस काटना है ऐसे टैक्स पेयर का। सेक्शन 206 AB और 206 CCA की कंप्लायंस चेक करने के लिए टैक्स पेयर को यानी कि टीडीएस डिडक्टर को किस पोर्टल पे जाना है इसके बारे में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कि बताया गया था कि जो टीडीएस डिडक्टर हैं या जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं उन्हें incometax.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करना है अपने टैन नंबर के साथ और उसके बाद उन्हें पेंडिंग एक्शन के टाइम में जाके रिपोर्टिंग पोर्टल पे क्लिक करना है, जिसके बाद के उन्हें नए रिपोर्टिंग पोर्टल पे डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ पे कि उन्हें जो टिक करना है टैक्स कंप्लायंस फॉर टीडीएस डिडक्टर एंड कलेक्टर, और उसके बाद वो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर को ऐड करने के बाद ये चेक कर पाएंगे और नए पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे कि किस व्यक्ति ने कंप्लायंस नहीं की है और किसका हायर रेट से टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट होगा। इसके लिए 2 ऑप्शन वहाँ पे होंगी, एक है पैन सर्च मोड की और दूसरा है बल्क सर्च, यानी कि आप इंडिविजुअल पैन को भी सर्च कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कंप्लायंस की है या नहीं, या आपके पास मल्टीपल पैन है तो आप बल्क सर्च ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप incometax.gov.in पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। आपको टैन नंबर के साथ लॉगिन करना है एज ए टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर। उसके बाद पेंडिंग एक्शन के टाइम में जाना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग पोर्टल पे क्लिक करना है।
जिसके बाद के आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा नए पोर्टल पे, यानी कि जो इनकम टैक्स का रिपोर्टिंग पोर्टल है। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, आप नई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके कंटिन्यू बटन में प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो फॉर्म टाइप है वो सिलेक्ट कर लेंगे, कंप्लायंस चेक फॉर टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप प्रिंसिपल ऑफिसर की यहाँ पे डिटेल एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट नंबर है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आप यहाँ एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन पे कंटिन्यू करना है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा, जो कि 16 कैरेक्टर का होगा, और प्रिंसिपल ऑफिसर को इसके बारे में ईमेल भेजी जाएगी जिसमें कि टेम्परेरी क्रेडेंशियल होंगे, जिसके बेस पे के प्रिंसिपल ऑफिसर को रिपोर्टिंग पोर्टल पे लॉगिन करना होगा और उसके बाद उसे टेम्परेरी पासवर्ड जो भेजा गया है वो चेंज करना है। इसके बाद आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाएंगे, यानी कि report.insight.gov.in पे, और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड 206CC दिया होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सिंगल पैन के लिए भी सर्च कर सकते हैं कि क्या व्यक्ति ने कंप्लायंस की है, या फिर बल्क सर्च पे क्लिक कर सकते हैं जिसपे कि मल्टीपल पैन आप एक साथ ही अपलोड करके चेक कर सकते हैं क्या इन पैन नंबर के द्वारा सेक्शन 206AB और 206CC की कंप्लायंस की गई है। यदि आपने सिंगल पैन सर्च किया है तो उस केस में आपको यहाँ पे नेम दिखाई देगा, लेकिन ये मार्च फॉर्मेट में होगा, और पैन को किस दिन अलॉट किया गया है, पैन के आधार से लिंक किया गया है, और क्या व्यक्ति स्पेसिफाइड व्यक्ति है। यदि यहाँ पे येस आएगा तो ही आपको हायर रेट से TDS काटना है 1 जुलाई 2021 के बाद। यहाँ पे फ्रेंड्स PDF का लिंक दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि फ्यूचर में रेफरेंस के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहे कि आपने व्यक्ति का TDS हायर रेट से क्यों काटा था। यदि आपने बल्क सर्च पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको CSV टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है, इसमें पैन नंबर एंटर करने हैं और यहाँ पे इस CSV को अपलोड कर देना है, जिसके बाद कि आपके पास यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा अवेलेबल का। यदि स्टेटस आ गया है तो फिर आप उस फाइल को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि क्या व्यक्ति ने इन सेक्शंस की कंप्लायंस की है, यानी कि क्या आपको हायर रेट से TDS काटना होगा या TCS कलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से आपके सामने जो शीट है वो उपलब्ध हो जाएगी कि क्या पैन के द्वारा कंप्लायंस की गई है या नहीं। यदि यहाँ पे यस लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब है कि आपको हायर रेट से TDS काटना है या TCS कलेक्ट करना है। इसके साथ ही CBDT के द्वारा सर्कुलर नंबर 11/2021 जारी किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि सेक्शन 206AB और 206CC की यदि टैक्स पेयर ने कंप्लायंस नहीं की है तो उस केस में जो लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उसमें अपडेशन किस प्रकार की जाएगी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए लिस्ट स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर की जाएगी। यदि व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और उसका जो TDS और TCS है वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कोई नए नेम इस लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन इस लिस्ट से नाम रिमूव किए जा सकते हैं यदि व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर 21-22 में वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट होगी 21-22 के लिए, उस दिन के बाद ये लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी कि किन के नाम जो है वो रिमूव किए जाएंगे। या फिर यदि व्यक्ति का एग्रीगेट TDS और TCS 50,000 रुपये से ज़्यादा जाता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो भी उसका नाम जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। इसके लिए भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो ड्यू डेट है वो देखी जाएगी ITR को फाइल करने की, जो कि 30 सितंबर 2021 है। इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो रेफर कर सकते हैं इसी चैनल CA सतबीर सिंह पे। इसके अलावा जो एक और अमेंडमेंट हुई है इनकम टैक्स में 1 जुलाई 2021 से, वो है सेक्शन 194Q, यानी कि यदि कोई बायर जो कि परचेज़ करेगा गुड्स को जहाँ पे की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में, तो वह जो सेलर को पेमेंट करेगा उस वक्त या फिर उसका अकाउंट क्रेडिट करेगा, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उसे TDS काटना होगा 0.1% से, जो वैल्यू 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे बायर का मतलब होगा वह व्यक्ति जिस साल परचेज़ कर रहा है उसे इमीडिएटली पिछले फाइनेंशियल ईयर में
यदि उसकी टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर बिजनेस से 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो ही उसे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी। और यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि इनकम टैक्स के किसी और सेक्शन के अंतर्गत TDS काटा जाना है इस ट्रांजैक्शन पे या फिर TCS कलेक्ट किया जाना है तो उस केस में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी। लेकिन सेक्शन 206C(1)(h) के अंतर्गत सेलर भी TCS जो है वो कलेक्ट करता है तो उस केस में ये ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल होंगी, यानी कि सेक्शन 194Q के अंतर्गत पहले TDS काटा जाएगा। CBDT के द्वारा सर्कुलर नंबर 13/2021 जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि सेक्शन 194Q के अंतर्गत जो परचेजेस पे TDS काटना है उसके लिए प्रोविज़न किस प्रकार एप्लीकेबल होंगी। इससे बताया गया है कि यदि ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज़ या कमोडिटी में की जाती हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो उस केस में TDS नहीं कटेगा, या फिर ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट में की जाती हैं जो कि ट्रेड किए जाते हैं पावर एक्सचेंज जो कि रजिस्टर्ड हैं रेगुलेशन 21 के साथ ऑफ CERC, उस पर भी ये TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी। और थ्रेशोल्ड की लिमिट किस प्रकार कैलकुलेट करनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए उसके बारे में बताया गया है कि जो 50 लाख रुपए की आप लिमिट देखेंगे 1 अप्रैल 2021 से देखेंगे। यदि 30 जून तक ऑलरेडी 50 लाख रुपए से ज़्यादा की परचेजेस हो चुकी हैं तो 1 जुलाई 2021 से आपको इस सेक्शन के अंतर्गत TDS काटना है। और TDS कटेगा जैसे ही आप पेमेंट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, इनमें से जो भी इवेंट पहले होगा। क्या GST की एडजस्टमेंट की जा सकती है या परचेज रिटर्न की, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही आप परचेजेस करेंगे यदि उसमें GST चार्ज किया गया है और सेपरेटली इंडिकेट किया गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो GST को एक्सक्लूड करके आपको TDS काटना है। लेकिन यदि आप पेमेंट बेसिस पे TDS काट रहे हैं तो उस केस में आपको पूरे अमाउंट पे ही TDS काटना है, क्योंकि इस केस में ये नहीं पता कि फ्यूचर में जो इनवाइसेस हैं वो GST कंपोनेंट के साथ आएंगी। यदि परचेज रिटर्न की जाती हैं तो आप उसे फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। यदि सेलर के द्वारा अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाता है सेम सेलर के अगेंस्ट आप उसे एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन यदि परचेज रिटर्न किसी दूसरी गुड से रिप्लेस कर दी गई हैं तो फिर आपको TDS की एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि TDS ऑलरेडी कट चुका था जब पहले परचेज की थी। क्या नॉन रेजिडेंट बायर के केस में भी 194Q एप्लीकेबल होगा? जी नहीं। यदि नॉन रेजिडेंट बायर है तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि परचेजेस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड हैं तो उस केस में एप्लीकेबल होगा, यानी कि जहाँ पे एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है जिसके द्वारा के बिजनेस कैरी किया जाता है एंटरप्राइज के द्वारा होली और पार्टली इन इंडिया। यदि सेलर की इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है क्या फिर भी उसका TDS काटना है? जी नहीं, आपको उस केस में TDS काटने की आवश्यकता नहीं है। यदि इनकम होली एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 के अंतर्गत या फिर जो एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं जैसे कि RBI एक्ट, ADB एक्ट। लेकिन यदि इनकम पार्टली एग्जम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल है तो फिर आपको TDS काटना है। क्या आपको एडवांस पेमेंट पे भी TDS काटना है? जी हाँ, आपको एडवांस पेमेंट पे भी ये TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगी। यदि कोई कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हुई है क्या उस केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? जी नहीं, क्योंकि इस केस में इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसकी कोई टर्नओवर नहीं है, क्योंकि यदि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ही TDS काटना है, इसलिए इस केस में एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। और सेक्शन 194Q तभी एप्लीकेबल होगा यदि व्यक्ति की पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस से जो टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है 10 करोड़ से ज़्यादा है। यदि अमाउंट 10 करोड़ से कम है या नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अमाउंट है तो फिर ये TDS का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि सेक्शन 194O के अंतर्गत भी TDS काटा जाना है यानी कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा तो पहले सेक्शन 194O के अंतर्गत TDS काटा जाएगा, सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी प्रकार यदि सेक्शन 206C और 194Q के अंतर्गत TDS कटना है तो पहले 194Q के अंतर्गत TDS काट लिया गया है तो सेक्शन 206C एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि सेलर के द्वारा 206C के अंतर्गत TCS कलेक्ट कर लिया गया है और बायर ने TDS नहीं काटा 194Q के अंतर्गत तो उस केस में सेक्शन 206C के अंतर्गत जो TDS काटा गया है उसे वैलिड माना जाएगा, क्योंकि TDS की रेट जो है वो सेम है
0.1% और TCS के रेट भी 0.1% ही हैं 206C1H के अंतर्गत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।